जय श्री राम दोस्तों अभी 12 अप्रैल शनिवार के दिन हमारे प्रिय बालाजी का जन्मोत्सव आ रहा है। अगर उस दिन आप कुछ ये खास उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कर लेते हैं तो कार्य सिद्धि का योग बन रहा है। कुछ उपाय हैं जिनको आप घर पे भी कर सकते हो। अगर आप मंदिर में जाके करते हो तो और अच्छा उसका फल मिलता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा और किसी एक को आप ज़रूर से शेयर करिएगा। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपके थ्रू किसी का हेल्प होता है तो आपकी पूजा और प्रार्थना का कई गुना फल आपको मिलता है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन से उपाय हैं। कई लोग मूर्ति रखते हैं हनुमान जी का, जो इसको हनुमान जी का विग्रह बोलते हैं। कई लोग धातु की बनी हुई मूर्ति रखते हैं, कई लोग चांदी की मूर्ति रखते हैं, कई लोग पीतल की। कोई भी मूर्ति आपके अगर पास है तो उस दिन आपको पंचोपचार या षोडोपचार पूजा करनी होती है। वो क्या है वो भी मैं बताऊंगी वीडियो में। आपने स्नान आदि कर कर आपके जो डेली की पूजा है वो आप कर लीजिए। उसके बाद एक चौकी लेकर आपने उस पर लाल कलर का वस्त्र बिछा देना है। उसके ऊपर आपने एक प्लेट लेनी है जो साफ़ होनी चाहिए। उसमें आपने हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करना है। सबसे पहले आपने शुद्ध जल से पहले हनुमान जी को स्नान कराना है। उसके बाद आप गंगा जल से उनको स्नान कराइए। उसके बाद आप पंचामृत आपने बनाना है। पंचामृत जैसे दूध, घी, दही, शहद और शक्कर का ये मिश्रण होता है, इसको हम पंचामृत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पंचामृत से उनको स्नान कराइए। उसके बाद आप जो आपने स्नान कराया हुआ पानी या मैं बोलूँगी पंचामृत है वो आप फेंकेंगे नहीं, आप एक कटोरी में निकाल कर उसको साइड में रख लीजिए। आगे बताऊँगी उसका करना क्या है। उसके बाद वापस से आपने शुद्ध जल से और गंगा जल से वापस से स्नान कराना है हनुमान दादा को। ठीक है, उसके बाद उनको एक अच्छे साफ़ कपड़े से पोंछ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने उनको भोग लगाना है। जैसे आप बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हो, आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, आपने उस दिन खास करके पान का वीड़ा जो है होता है वो उनको चढ़ाना है। उस पर चांदी का वर्क लगा होना चाहिए और लौंग होना चाहिए, लगा होना चाहिए। मतलब आप लौंग ले लो 2 फूल वाला और उन उस पर लगा दो। ठीक है, वो आपको चढ़ाना है। आपने उनको जनेऊ पहनाना है। जनेऊ कई लोग माला की तरह पहना देते हैं, उस तरह से आपको नहीं पहनाना है। आपने कंधे में पहनाकर दाएं कंधे से पहनाकर बाएं तरफ उनको लटकाना है। ठीक है, इस तरह से अपने जनेऊ उनको धारण करना है। आपने उनको वस्त्र पहना चढ़ाना है। आप उनको इत्र चढ़ाएंगे। आपने गुलाब का माला उनको चढ़ाना है। ठीक है, इस तरह से ये टोटल 10 चीज़ें हो जाएंगी। आपको गिनकर 10 चीज़ें जो मैंने बताई है वो सब लाकर एक दिन पहले ही ये चीज़ें आप ला लो और उसके बाद उनको वो ये सब चढ़ाना है। या तो ये सब चीज़ें आप ले जाकर मंदिर में भी उनको चढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप मंदिर में हो तो मंदिर में बैठकर आपने या तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, या तो 11 बार बजरंग बाण का पाठ, या तो 11 बार वड़वानल स्तोत्र का पाठ आपने करना है। अब बजरंग बाण का पाठ कई लोग की क्वेश्चन होता है कि रोज़ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम ये जो कर रहे हैं वो ख़ास उपाय के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप उस दिन ये पाठ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सब कुछ चढ़ाने के बाद आपने घी का दीपक जलाना है वहाँ पर, या तो चमेली के तेल का दीपक आप जलाइए हनुमान जी के सामने। उसके बाद आपने उनको चोली का बहुत महत्व है उस दिन, और ख़ास महत्व है उसका। आप चोला ज़रूर से चढ़ाइएगा उनको। ठीक है, चोला क्या होता है, जो पीला सिंदूर हनुमान जी को पसंद है उसमें आप थोड़ा सा चमेली का तेल मिक्स करके उनको वो चढ़ाना है। अगर आपके हाथ से आप चढ़ाओ तो इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। कई लोग मंदिर में नहीं चढ़ा पाते हैं, पुजारी लोग ही चढ़ाते हैं, तो आप आपके घर में करिए तो आप खुद से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर कई लोग के पास फ़ोटो है, मूर्ति नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर पानी नहीं डाल के आप मन ही मन एक जो हनुमान जी भगवान की पूजा के लिए आचमनी होता है उसमें थोड़ा सा जल लेकर आप मन ही मन बोलो कि मैं आपको स्नान करा रहा हूँ या करा रही हूँ। गंगा जल लेकर भी आप ऐसे बोल सकते हो। आप पंचामृत लेकर भी ऐसे हनुमान जी को मन से ही स्नान करा सकते हो। ठीक है, आप ये कर दो। उसके बाद आप या तो मंदिर में जाओ या तो आप घर में कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय आपने
दो बीड़ा पान लेना है, ठीक है, और एक में दो फूल वाले लौंग और एक में दो फूल वाले लौंग, ऐसे दो दो एक में लगाने हैं और ऊपर से आपने चांदी का वर्क लगाना है पान में, और ये ले जाकर आपने मंदिर में हनुमान जी को अर्पण करना है और उनके दाएं पैर से सिंदूर ले आकर आपके पास रखना है घर में, ठीक है। अब जब आप ये पान उनको चढ़ाओगे तब आपके मन में जो भी इच्छा है जिसके लिए आप गए हो, वो आपको मन ही मन उनसे ये प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, आप अभी मेरे काम का बेड़ा आपको मैं सौंप रहा हूँ या सौंप रही हूँ, आप देख लो। आप यकीन मानोगे कि हनुमान जी आपकी इच्छा को ज़रूर से पूरी करेंगे और उस दिन हनुमान उत्सव के दिन और ज़्यादा किसी भी पूजा का फल मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप आते टाइम है ना, एक माचिस की नई डिब्बी आप लेकर जाओगे और आते टाइम घर वापस आते टाइम आप हनुमान जी के पैर के पास ही उसको चढ़ा कर आ जाओगे, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, चुपके से आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। और आप उस दिन ये चीज़ ध्यान रखो कि उस दिन आपने पीले कलर का, जो मैंने बोला ना हनुमान जी को पसंद है जो सिंदूर, उसी कलर का आपने कपड़ा जो है, वस्त्र आपने वो धारण करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा उपाय क्या है, आप जब मंदिर में जाएंगे तो आप एक पान का पत्ता ले लेंगे, उस पर आपने 2 लड्डू रखना है, एक अनार रखना है, एक लौंग रखना है, ठीक है। ये सब रखकर आपने